आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारा थोड़ा सा रिक्वेस्ट सम्मान करें कि सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बाद लाइक करना है और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जिससे आप तक हमारी नई नई वीडियो आती रहें और आप इस ज्ञान का लाभ लेते रहें। ठीक है जी, चलिए तो हम बात करते हैं। आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा हल संधि का तीसरा पार्ट है जसत्व संधि। कौन सा है? जसत्व संधि। तो देखिए इसमें क्या होता है, नो प्रॉब्लम, जब तक वासुदेव शास्त्री आपके साथ है डरने की क्या बात है। बस नो टेंशन रहो, आप तो खेलते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये हमारा सूत्र है, खेलते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस बिना टेंशन के। तो देखिएगा ये आपका जसत्व संधि है और इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेना है, नो टेंशन हो करना है। देखिए क्या करना पड़ता है आपको, कुछ नहीं करना है। तो हमें दो पार्ट करा चुके हैं आपको, ये तीसरा पार्ट है इसका जसत्व संधि। इसका पहले अपन लिखते हैं सूत्र। क्या लिखते हैं? सूत्र। इसका जो सूत्र है उसका नाम है झलाम जसवंते। आप जो सोच रहे होंगे सर क्या लिख रहे हो आप, पता नहीं, झलाम झलो जसवंते, ये तो कमाल की बात है, ये पाणिनि की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या कहता है, ये इसमें आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, एक तो होगा झल और एक होगा जस। अब आप ये कह रहे होंगे सर झल और जस क्या है, मैं आपको लिखता हूं झल, सॉरी झल, इसको कहते हैं प्रत्याहार, और एक होता है जस, ये भी क्या है? प्रत्याहार। मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाना चाहूंगा और लेकिन बिना टेंशन के। तो देखिए आपको मैंने शायद इस संधि प्रकरण प्रारंभ करने से पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? आपकी जो पुरानी वीडियो है ना उसको देखना आप, स्टार्टिंग की संधि परिचय में। कहाँ जाना है आपको? प्ले स्टोर में जाकर के संधि परिचय देखना है और संधि परिचय में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जहां आपको मिलेगा क्या? माहेश्वर सूत्र, यानी कि माहेश्वर सूत्रों के द्वारा हमने क्या बनाए थे? वहां प्रत्याहार बनाए थे। क्या बनाए थे? प्रत्याहार। वहां थोड़ा आपको ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि यहां बच्चों भूल जाते हो। तो हमने क्या बनाए थे वहां? माहेश्वर सूत्रों के द्वारा बनाए थे प्रत्याहार। और प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? वर्णों का संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी कि जो वर्ण होते हैं उनको संक्षिप्त में लिख देना, शॉर्ट में लिख देना। जैसे कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, यानी कि आपको देखने में तो केवल झल लग रहा है, लेकिन जब हम इसका वर्णन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे तो इसमें से काफी वर्ण निकल कर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है वो समझो ध्यान से। झल क्या है? प्रत्याहार है, और जस क्या है? प्रत्याहार है। इनके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं। जैसे देखो, एक तो ये बात यहां रही। अब झल में क्या आता है? अब इसको आपको, अब झल में क्या करना है? वर्गों के जो वर्ग होते हैं ना, संस्कृत में कितने वर्ग होते हैं? संस्कृत वर्ग होते हैं 5, पहले बता चुका हूं, बार बार नहीं, एक बार। तो देखिएगा, तो वर्गों के प्रथम इसमें झल में कौन कौन आते हैं? वर्ग होते हैं ना, वर्ग। वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ये वर्ण आते हैं। यानी कि जैसे क, ख, ग और घ। इसी प्रकार से च, छ, ज और झ। फिर ट, ठ, ड, ढ। इसके बाद त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। यानी कि ये किस में आते हैं? ये झल में आते हैं। किस में आते हैं? झल में वर्ण आते हैं। ये एक बात समझ आई बात? तो ये जो वर्ण आ रहे हैं ये आपको झल में आ जाते हैं। ठीक है जी, ये वर्ण आते हैं अपने झल में आ जाते हैं।
अब बात इस बात की आती है कि सर आप समझना क्या चाहते हो, और इसके बाद फिर क्या बचता है, श तीन और आते हैं, श और स, ये भी किस में आते हैं, ये भी इसी में आते हैं, और लास्ट में हा, ये आ जाते इसमें। ये किसके है, झल के। तो ये यूँ कहता है कि झल के स्थान पर क्या हो जाएगा, झलाम जसवंती, झल के स्थान पर जस हो जाता है, क्या हो जाता है, जस। यानी कि इन वर्णों के स्थान पर, ये जो वर्ण दिख रहे हैं आपको, इन वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जस। और जस में क्या होता है, 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण। यानी कि वो कौन से होते हैं, वर्गों के। जैसे देखो इसमें आएंगे ज ब, हाँ, ज व ग, ण और द। यानी कि ये 5 वर्ण, इनको क्या कहते हैं, ये जस में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, जस में। तो कहने का मतलब क्या है, यदि पूर्व पद के अंत में, मेरी बात समझना गहराई से, यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में क ख ग घ इनमें से कोई वर्ण आ जाए, च छ ज झ से, इनमें से कोई वर्ण आ जाए पूर्व पद के अंत में, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसके स्थान पर, इन सभी के स्थान पर, इसके 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 और इसके, इन सभी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये जय हो जाएगा। मेरी बात समझ गए ना। इनमें से क भी आ सकता है, ख भी आ सकता है, ग भी आ सकता है, घ भी आ सकता है। इन सभी के स्थान पर जो भी कोई वर्ण आएगा उसको क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। यानी कि मेरा मतलब क्या है, इसी वर्ग का जो पंचम तृतीय वर्ण हो जाएगा, इसी वर्ग का तृतीय वर्ण। तो देखो जैसे कैसे होगा, ये समझने की कोशिश करने के बाद थोड़ा सा आपको इनको समझना है। तो देखो कैसे समझना है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया एक, इस सारणी को मैं थोड़ा सा यहां से फिनिश करता हूं। जैसे मैंने लिखा वागीश, उदाहरण देखो एक बार, मैं आपको उदाहरण से नियम की ओर पहुंचा रहा हूं। वागीश लिख दिया, क्या लिख दिया, वागीश। तो वाक प्लस ईशः, ये इसका हो गया संधि विच्छेद। क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि जो का है ना पूर्व पद में, दिख रहा है का। तो अब इसे क्या करना है कि इस का को इसी वर्ग का, ये किस वर्ग का है, ये कवर्ग का है। किसका है, ये कवर्ग का है। अब कवर्ग के रूप चलाएंगे तो क ख ग और घ, ठीक है, हो गया साहब, क ख ग घ। तो अब हमें क्या करना है, इस कै को, इस का को इसी वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, 1 2 और 3, तो इसको क्या कर देंगे, गा कर देंगे। मेरी बात समझ गए। यानी कि इस कै के स्थान पर क्या कर देंगे, गा, इस कै के स्थान पर क्या कर देंगे, गा कर देंगे, ये वाला गा। तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, देखो समझ रहे हो, क के स्थान पर क्या कर देंगे, क ख ग, यानी कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देते हैं। दोबारा देखेंगे, यदि पूर्व पद के अंत में तो झल वर्ण हो, उत्तर पद में कोई भी स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है, स्वर आ गया, नो प्रॉब्लम, स्वर व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो वहां क्या होगा, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी, ग प्लस, यहां तो वह ही है ईस। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेगा, वागीश। बना नहीं बना, मैंने आपको जो बताया था उसी हिसाब से चल रहा है ना, क्या बन जाएगा, वागीश। क्योंकि ये कै के स्थान पर क्या हो गया, ग, क्योंकि ये इसी वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। इसी वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा, ग। तो आपको इस प्रकार से समझना है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इस सारणी को दोबारा से रिपीट कर सकता हूं और आपको समझा सकता हूं और अच्छी प्रकार से।
ठीक है, बता देना। लेकिन इसके उदाहरण और देखो, आप उदाहरण देखोगे बार बार तो आपको आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने आगे लिख दिया, मैंने लिख दिया सड़ानन, सड़ानन, ठीक है सबको। अब हमें करना क्या, कुछ नहीं करना है, सट प्लस आनन, सट प्लस आनन। और ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रत्येक संधि पद जो होता है उसका अर्थ निकलता है सट आनन। सट माने छह, आनन माने मुख, जिसके 6 मुख हैं। तो देखो ये टवर्ग आ गया, इस टवर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा भाई, इस टवर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा बताओ। इस टवर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, आपको बता देता हूं मैं, देखो ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ। अब देखो 1 2 3 4, तो इस टवर्ग का हो जाएगा ड, ट का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ डा कर देना है और यहाँ सा कर देना है, प्लस आनंद तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आनंद। ये बिल्कुल ही बारीकी से समझाया जा रहा है, जो आप बिल्कुल कम से कम, कैसा बच्चा समझ सकता है इसको। और ये सभी लेवल पे काम करता है, 6 से लेकर के 10th क्लास तक का, 12th क्लास तक का, सभी के लिए। तो देखो अब बन जाएगा, इनको जब योग करेंगे, इनका मेलन करेंगे तो बन जाएगा सड़ानन, सट प्लस आनन। जो ये हलंत है इसको पूरा कौन करेगा, आ कर देगा, समझ रहे हो। ये हलंत वर्ण है और हलंत वर्ण को पूरा करने के लिए कौन आएगा, यहाँ स्वर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि स्वर के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। तो इसलिए इस आने डे को पूरा कर दिया तो बन गया सड़ानन। बोलो क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये 3 का मतलब तीसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, तीसरा वर्ण हो जाएगा टवर्ग का ही। अब देखो इसके बाद, और जैसे हमने लिख दिया दिगंबर, क्या लिख दिया, दिगंबर। एक तो ऐसे लिख देते हैं दिगंबर, और एक लिखते हैं अपन इस प्रकार से, यानी कि हाँ, ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। इसलिए इनको ध्यान रहे, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि मैंने समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि दिगंबर दिगंबर ये दोनों ही अशुद्ध हैं, ये दोनों ही क्या है, अशुद्ध हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। हमने शुद्ध रूप लिखा दिगंबर, इस प्रकार दिगंबर लिख दिया, ठीक है सर। अब इसका करना है संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, दिक प्लस अंबर, इस प्रकार करना है आपको। अब बस आपका 70% काम हो गया, क्योंकि आप ये ध्यान रहे, मैं आपको मोटी पहचान बता रहा हूं इसी। अगर मान लीजिए जहां भी कहीं आपको, जहां भी कहीं जिस भी शब्द में आपको मान लीजिए वर्ग का तीसरा वर्ण मिल जाए, क्या मिल जाए, तीसरा वर्ण, जहां भी कहीं उत्तर पूर्व प्रथम वर्ग के तुरंत बाद तीसरा वर्ण मिल जाता है, यानी कि जो प्रथम पद होता है या प्रथम वर्ण होता है, जैसे प्रथम वर्ण है, इसके तुरंत बाद अगर कहीं भी तीसरा वर्ण मिल जाता है तो उसको उसी वर्ग का क्या कर देते हैं, प्रथम वर्ण कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है इसमें, हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल क्या करना है, इसको क्या करना है, क है, इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग, क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। यहां दिख है ये, प्लस अंबर। अब देखो कितना अच्छा लगेगा कि इस ए को पूरा कौन कर रहा है, ग को पूरा कौन कर रहा है, आ। इनका जब संयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिगंबर। सबसे सरल तरीका है दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। इसी वर्ग का तीसरा वर्ण, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण, मैं आपको हर चीज स्पष्ट कर रहा हूं, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, ये समझो आप, तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण है। समझ आई बात, नहीं आई।
तो आपको इस प्रकार से समझना है। जैसे देखो, मैं आपको लिख देता हूं सुबंत, क्या है, सुबंतः, सुप प्लस अंतः, सुप प्लस अंतः, क्या बन जाएगा, सुप प्लस अंतः, क्या बन जाएगा, सुप प्लस अंतः। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, दूसरे ले आओ, तो इसमें बन जाएगा सुबंतः। तो अब कुछ नहीं करना है इसमें, केवल कुछ नहीं करना है, बस ये आपका दिख रहा है आपको, किस वर्ग का है, पवर का है, प्रथम वर्ण है, तो इसको क्या करना है, हमने तीसरा वर्ण कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, तीसरा वर्ण कर देना है। तो तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, इसको ब प्लस अंत, अंतः, और ये शु। अब देखो इनको अपन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सुबंतः। बनना नहीं बना, सबसे सरल है। बस आपको तो ये देखना है कि जो संधि युक्त पद है उसमें जो पूर्व पद होता है, अर्थात जो पहला वर्ण होता है, उस पहले वर्ण से तुरंत बाद अगर जो भी वर्ण आ रहा है ना, उसी का तीसरा हो जाता है। बस ये ध्यान रखो, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद उदाहरण, क्लियर। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया दिग्गज, क्या है, दिग्गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब कुछ नहीं करना है, ये आपको देखना है कि वर्ग जो है का वर्ग है और एक किसका है, का वर्ग का है। इसके स्थान क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा इसी वर्ग का। तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग, यहां दी प्लस गजह, इनका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। आई बात समझे। जैसे देखो ये सबसे सरल शब्द हैं, जैसे अजंत, क्या लिख रहा हूं, अजंत, क्या लिख दिया, अजंत, अच प्लस अंतः, अच प्लस अंत, अजंत बन जाएगा। तो अब क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, इसका तीसरा वर्ण क्या है बताओ, इसका तीसरा वर्ण आएगा ज, और यहां अ प्लस अंतः। ठीक है जी। अब क्या करना है, इस जय को, ये जय हमारा क्या है, हल वर्ण है, क्योंकि हल संधि पढ़ रहे हैं, हल वर्ण है। तो इस हल वर्ण को पूरा कौन करेगा, यह अस्वर कर देगा। कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर। तो अब इनका जब अपन योग करेंगे, मिलान करेंगे, तो क्या बन जाएगा, अजंतः। बना नहीं बना, तो क्या बन जाएगा, अजंतः। जैसे देखो, क्लियर। जितना आप उदाहरण सुनोगे देखोगे उतना ही आपका निखार आएगा। जैसे सट दर्शन, सड़ दर्शनम, ये लिखा हुआ है सड़ दर्शनम। तो इसका हम संधि विच्छेद करना चाहेंगे तो बन जाएगा सट प्लस दर्शनम। हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं। मैं जानता हूं शायद आपको विश्वास होगा, आपको या मुझको भी विश्वास है कि आपको मेरा जो पढ़ा हुआ सब कुछ लर्न हो रहा है। और मैं इसको कब मानूंगा, जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सर हमको अच्छा लगा, ठीक लगा, जैसा भी लगा, ठीक है, ये जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपनी मेथड में, अपनी शिक्षण विधि में कुछ सुधार कर सकूं। आपके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस आप तो मुझे आत्मविश्वास दीजिए, विश्वास दीजिए कि सर कैसा कर रहे हो, है ना। अब देखो, जैसे कि यहाँ क्या करना है, तीसरा वर्ण है। अब इस टावर का तीसरा वर्ण क्या होता है, ड, ये स प्लस दर्शनम, क्या है, दर्शनम है। तो अब देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सारा कुछ हो गया। बस अब तो केवल क्या करना है, इनका मैच करना है। अब तो केवल इनका मैच करना है, मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है। अब देखो कैसे मिलेगा ये। अब हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। तो मिलाने से रूप क्या बन जाएगा हमारा, सट दर्शनम, सड़ दर्शनम बन जाएगा। ऐसे आप और भी शब्द देख सकते हो, जैसे मान के चलो अब्ज, क्या है, अब्ज। उदाहरण काफी है, नो टेंशन रहो बेटे, आप तो बस इनको देखते रहो, सुनते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया
मैंने लिख दिया आपको, ये चल नहीं रहा। अब देखो क्या करना है हमें, अब ये ध्यान रहे आपको कि आपको लिखना है अब्ज। क्या लिखना है? अब्ज। ऐसे लिख दिया, लिख दिया अब्ज। तो अब क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल है। अप प्लस जा, अप प्लस जा बन गया, बस नो प्रॉब्लम। बचा क्या आपका? कुछ नहीं बचा भाई। हमने जब यहां तक कर लिया, अब ये देखना है ये किस वर्ग का है? पवर्ग का है। जब पवर्ग का है तो क्या कर देंगे इसको हम? इसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे। तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? मैंने आपको सारणी बता रखा था। तो इस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा क्या? ब, और ये अ, और ये ज। और आप तो पता होना चाहिए कि जब कोई अधूरा होता है, हलंत वर्ण होता है, तो वह उसके संयोग से ही बोला जाता है, जो व्यंजन युक्त होता है। यहाँ जा तो व्यंजन यानी कि स्वर युक्त है, और ये वह है, हलंत है, तो इसकी सहायता कौन करेगा? ये जा करेगा। कौन करेगा? जह। तो अब क्या हो जाएगा? हाँ, ये न्यू बना लो सीधा, क्या बन जाएगा? अब जह। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही जैसे आप और भी देख सकते हो उदाहरण, जैसे अपन को बता दें वागीश हो गया, जगदीश हो गया, जगदीश, और देखो एक क्या है? जगदीश, जगदीश। अब देखो क्या करना है, जगत प्लस ईशः। अब देखो कितना सरल तरीका है। जगत में ज तय आ गया, तय किसका है? त वर्ग का है, यानी कि त थ द ध। तो अब हमें क्या करना है, इसी को, इस तय को क्या कर देना है? दय बना देना है, क्योंकि ये कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। ये तो प्रथम है, हमें प्रथम के स्थान पर क्या कर देना है? तीसरा बना देना है। तो यहां बन जाएगा द प्लस ईशः, और यहां जग। अब देखो ध्यान से, ये हमारा हलंत वर्ण है, हलंत को कौन पूरा कर रहा है? ये कर रहा है, तो बराबर जगदीशः। जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस संधि में, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। और ये आपकी जो संधि थी, ये यही समाप्त होती है, जसव संधि। इसके जो अगली संधि होगी वो होगी कौन सी? इसके बाद जो अपनी अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो क्लास होगी, ध्यान से देखेंगे, उस संधि का नाम होगा चर्त संधि। कौन सी? चर्त संधि। और वो होगी चौथा भाग इसका। कौन सा होगा? चौथा भाग चर्त संधि होगा। ठीक है, ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।